कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज वाल्मीकि रामायण का 37वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्पे माने तदा देवेश इंद्रा, साग्नि पुरोगमा सेनापति निपसंत पितामह पागमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ततो बुब्रह्म सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्राणिपत्य, सुरा राम इंद्रा साग्नि प्रोमा। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापति दर्वे देर्वे दत्तो भगवता पुरात तपे परमास्थाय तप्यते स्मः सौम्य। हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। पदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकामिभ्या संविधत्त विधानज्ञ त्वं ही नः परमा गति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवताओं, ये राजकुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के द्वारा पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम त्रिविध धातुओं से अलंकृत उत्तम हैं। उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के लिए के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव हुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए
और बोले, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह प्रार्थना सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया और उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्रदेव द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को दहन करने में मैं असमर्थ हूँ। इसके आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य की को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पास भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेज गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्ण में हो गई और उसके आसपास का वातावरण स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेजस्वी तीक्ष्णता से सूर्यवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वह गंगा आदि सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पकड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर तब उस गर्भ के रखे जाते ही उसमें तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाले सारा वन सुवर्ण में होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ तृण वृक्ष लता और गुण सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मृदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने कृतिकाओं को नियुक्त किया। संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने यह सब हम सब का पुत्र हो, ऐसी उत्तम शर्त लगा रखकर इस बात का निश्चित विश्वास करके लेकर उसे नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों को त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तत्वबंधन वचनम श्रुत्वा स्वस्कन्धं गर्भपरिद्वे परिस्त्रिवे स्त्रापयन परया लक्ष्या दीप्यमान है यथा नालनम। देवताओं के ये अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित स्वखिलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया और कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ।
उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर वे एक उसको सकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। जो आपने अभी सुना है। काकुतस्तु इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय के भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात इस गंध के लोक में ही जाता है। 37वां सर्ग का विराम हो गया है। अब 38वां सर्ग। राजा गंगसागर के पुत्रों की उत्पत्ति और यज्ञ की तैयारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ताम कथाम कौशिको रामे नैवेद्य मधुराश्रम, पूर्णरेवा परम वाक्य काकुकतम विदम अमृत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में छगर नाम से एक प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी के केतनी राजा छगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। छगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेम कश्यप की पुत्री गरुण की बहन थी। महाराज छगर अपनी इन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु कृष्णवर्ण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा छगर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र की जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, तो उस समय उन दोनों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, एक कर्या तो ब्रह्मन का बहुर्नवीयति, श्रोतमीच्छावे ब्रह्मन सत्यमस्तु वस्तव। हे ब्रह्मन, किस प्राणी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी, हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन 2 वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने राजा मगसागर से समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया।
हे रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगन ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरत पुत्र असमझ को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनकी पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे अचानक बालक युवावस्था को प्राप्त हुए और इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमझ नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता। जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों के पीड़ा देने और सगर नगर निवासियों को अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमझ के पुत्र का नाम अंशुमान और वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सबसे लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अंतर महाराज सगर के मन में निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे देवदत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। और इसमें 38 में सर का विराम हो गया है बालकंड का। अब 38वां सर्ग पूरा हुआ। अब 39वां सर्ग पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी यश का अपहरण सगर पुत्र द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र जी की ये कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं और जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ को विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी की ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत और हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे के देखते हैं, जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सकें। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुत्सत नंदन, ए राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके उसे चुरा लिया। काकुत्सत महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते
समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, ककुतत्व नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न ये पड़ जाएगा और हम सब लोगों के लिए अमंगल कारण होगा। राजन, आप जब ऐसा प्रयत्न कीजिए कि जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाए। उस यज्ञ की सभा में बैठते हुए राजा सगर के उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष परिवार पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अतः पुत्री तुम लोग जाओ, हे पुत्रों, अतः तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई उस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांधकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े की पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते ही रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकाला जाए। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हस्त मनसो राजपुत्रा महाबला, जगमूमरई तलम राम पितृवचन यंत्र था। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी को चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व का न देखकर महाबली पुरुष राजपुत्रों ने प्रत्येक को हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा खोदना प्रारंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श से भांति दुस्सह था। हे रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण हो जाती हुई वसुधा आर्तभाग और करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों आदि दूसरे प्राणियों को भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल की आनंद करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली और मानो वे सर्वोत्तम रसातल तक अनुसंधान कर रहे हों। हे नरश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार जब जोर सब और चक्कर लगाने लगे, इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संतृप्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी की प्रशंसा करके इस प्रकार कहा, भगवान पृथ्वी सर्वा खंडते सगरात्म जय, बहुवश्च महात्मानो बद्धन्ते जल चारणी। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं, बहुत सी महात्माओं तथा जलाशयों को जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। और 39वां सर्ग पूरा हुआ। 44वां सर्ग
40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं के शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, परमन नारायण नारायण नारायण, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। और 40वां सर्ग। देवता नाम बचे है श्रुत्वा भगवान, वे पिता में है पृथ्वाचे सुसंत्रास्तान, कृतांत बलो मोहितान। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण कहो, हरि कहो, कोई ब्रह्मा राम कहो, कृष्ण कहो, सबका मतलब एक ही है। जय श्री हरि। उनकी कोप देवतागण सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की ओर यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान की श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्याण में अवश्य संभावी श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि के शब्दों से यह सुस्पष्ट ज्ञात होती है कि इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सागर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है। अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सागर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उसके वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सागर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता दानव राक्षस पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, ना घोड़े का चुराने वाला ही आपका भला हो। अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़ों के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सागर की आज्ञा से उद्धार करके ये 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी को फिर खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम था विरूपाक्ष। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को
अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुत्स्थो वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने वाला लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए सगर पुत्र रसातल को भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करके पश्चात उन्हें दक्षिण दिशा की ओर भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापर्व। महान पर्वत के समान ऊंचा हुआ विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात उन्हें दक्षिण दिशा को भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापर्व। महान पर्वत के समान ऊंचा हुआ विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन्हें महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमन का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। हे रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि को खोदने में काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोज पूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महाबली एवं भयानक वेग वाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का यह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन, उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथ से खंती हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ की घोड़े को चुरा के लाया है। हे दुर्बुद्धे, अब हम यहाँ आ गए, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उस सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख करके ढेर कर दिया। अब 40वां सर्ग में विराम हो गया है। अब 41वां श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण कपिल भगवान की जय हो। अब 41वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। हे रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, बस तुम शूरवीर और विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो
और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान और जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल सफल मनोरथ होकर लौटो और घेरे और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ उसकी महातपस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर की प्रेरित होकर गया। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा। इसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नगर नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अस्त्र चलाने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर राम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट जाओ। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रम से सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। बाकी के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल तक उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट जाओ। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ उसके चाचा सगर के ढेर हुए थे। उनकी वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहाँ पास से ही चलते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलाग्नि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा, तो उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं और सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों का वध दर्ज किया है और इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की जो श्रेष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उसी समय इन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई है भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग पुरुष प्रभर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करिए। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातेजस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा वृतांत सुनाया और निवेदन किया। गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह बात भयंकर
समाचार सुनकर राजा शगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगन ने अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी की ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्गलोक को चले गए। और 41 में अब स्वर्ग में विराम हो गया है। अब है 42वां। अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को राजी करने के लिए निवृत्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। काल 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 धर्म गते राम सगरे प्रकृति जना राजनम रोचयामा सुरम सुमंतम सुधार्मिकम। श्री राम शगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान उन बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था, रघुकुल को आनंदित करने वाले भी। अंशुमान दिलीप को राज देकर हिमाचल के रमणीय शिखर पर चले गए। वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने इस तपोवन से जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने कई शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामह के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे हुए रहते थे किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतारना संभव हो, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जैसे जलांजलि दी जाए और किस प्रकार अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत ही विख्यात हुए, तो माँ भागीरथ नाम का एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म को के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजऋषि महाराज भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा से रखते थे, तो भी प्रजा राज्य का रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के लिए प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में ही बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभाव वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पिता में ब्रह्मा ने देवताओं के साथ
वहाँ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ, महाराज से स्वीतस्तेयम जनादित तपता च सुत में बरे सुब्रत। महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तो महेश्वर महातेजस्वी महाबली भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन सर्वलोक पिता में ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इस महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को आक्षय स्वर्गलोक मिल गई। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इच्छा कुवंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भागीरथ ने कि ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो माने भगीरथ महारथ भवतु भद्रेते इक्ष्वाकुकुल वर्धनम। इक्ष्वाकुवंश की वृद्धि करने वाला महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान भगीरथ मनोरथ पूर्ण हो और पूर्ण रूप से पूर्ण हो। राजन, ये हैं हिमाचल की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर जी के सिवा किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक दृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। अब 42वें सर्ग में विराम हो गया। 43 में है, भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो जाना और भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। देवे देवे गते तस्मिन् सो अंगाष्टानि पीड़िताम कृत्वा बासमती राम वस्त्र समुपाशत। हे श्री राम, देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय को श्रेष्ठ पुत्र गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभामान मस्तक पर गिरी और उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने सोचा कि मैं अपने प्रखर प्रभा के साथ शंकर जी के लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका यह मस्तक
जटाधारी मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हो हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से पृथ्वी पर ना जा सके। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। हे रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान के शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस समय तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले आकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। एक हल्दानी और पावनी और नलिनी कल्याण में बल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा को प्रभावित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजऋषि भगीरथ की दिव्य रथ का आरूढ़ हो आगे आगे बढ़ चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार से आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वहीं से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जलजंतुओं की वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि और गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों की बहुत घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगी। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वो खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमार, सर्प और चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं के प्रकाश सब ओर से व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्त्र टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु श्वेत बादल तथा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की यह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती, कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी, कहीं समतल थी, कहीं भूमि पर और धीरे धीरे बहती थी। कहीं कहीं अपने जल से उसके प्रवाह और उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा का यह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत ही पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो साफ भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे भी गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और जो जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः वे तो पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपनी लोकों को पा गए।
उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राज ऋषि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। कहते हैं गंगा जान हारी, भागीरथ के सिर पड़ गई। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े लोग, नाग, सर्प आदि अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार से जल तंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद पा रहे थे, सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्वी गंगा भी जाती। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महासत्ता राजा जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रभा से उनके ब्रजमंडप यज्ञ मंडल को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जंग इसे गंगा का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बातें हुई। तब देवता, गंधर्व, ऋषि अत्यंत ही विस्मित होकर पुरुषवर महात्मा जहू की स्तुति करने लगे। तब तत्वदृष्ट गंगा चाप नेति में दूतत्य महात्मने, तो उन्होंने गंगा जी को इन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। इस गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। जगाम है पूर्व गंगा भगीरथानुवा शग्रम चाप संप्रताता सरपत्य प्रवरा तदा रसातल मापागितच्युत सिद्धार्थ तत्स्य कर्म रहे। वहाँ से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुँची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भगीरथ अपनी तो राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी के साथ ले गए। वहाँ गए, उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेतता होकर देखा तो रघुकुल के श्रेष्ठ जीव तदंतर गंगा जी के उस उत्तम जल से सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुँच गए। अब 43वां सर्ग में विराम हो गया है। अब 44वां सर्ग कल पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जय राम कहो जय कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के संग में सीता, श्री कृष्ण के संग बलदाऊ है, श्री कृष्ण के संग।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत भ्रम्भु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़, शास्त्र सब ग्रंथन को रच। तन मन धन संतन को सर्वस, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। की जय।